हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक शख्स आया और उनकी खिदमत में कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या मेरे लिए वो वफ़ादार बीवी साबित होगी या नहीं। बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद की बेएहतरामी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना ये आने वाले वक्त में अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है कि उसके वजूद में छुपना छुपाना है। जो औरत अपने घर के ऐब किसी और के सामने बयान करे तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी लोगों के सामने बयान करेगी। जिसे सुनकर उस शख्स ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, मुझे कोई दुआ बताइए जिसे पढ़कर इंसान वाज़ह हो जाए। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, इस ज़मीन में से सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत के अमल में झूठ हो, फरेब हो, मुनाफकत हो, कभी भी वो औरत किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। इस वाक़े के बारे में बताया जिसमें बेवफा औरत की पहचान के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ फरमाया था। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से एक और वाक़या भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बैठे हुए थे और उनके पास एक फ़कीर आता है और कहता है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दें। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को घर भेजते हैं और कहते हैं कि घर जाओ और अपनी वालदा से पूछो घर में क्या है। उनकी वालदा कहती हैं कि 6 दिरहम घर में मौजूद हैं। जिस पर हज़रत हसन वापस आते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जाओ और वो 6 दिरहम ले आओ। जिस पर उनकी वालिदा उन्हें कहती हैं कि उन्हें कहना इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है, खाने का भी बंदोबस्त करना है, और साथ में उन्हें 6 दिरहम भी दे देती हैं। हज़रत हसन आते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को सब बताते हैं कि वालिदा ने ये कहा है। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अपनी वालिदा से कहो अल्लाह पर तवक्कल रखो। हज़रत अली वो सारे 6 दिरहम उस फ़कीर को दे देते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। मेहनत के लिए रात के खाने का भी बंदोबस्त करना होता है। वो देखते हैं कि एक यहूदी ऊँट बेच रहा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ इस ऊँट की कीमत क्या है। वो कहते हैं कि अगर अभी नकद कीमत आप देंगे तो 120 दिरहम, अगर कुछ दिनों बाद देंगे तो इसकी कीमत 140 दिरहम है। हज़रत अली उसे कहते हैं कि 140 दिरहम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 दिन बाद इसकी कीमत दे दूंगा। वो ऊँट उससे ख़रीद लेते हैं और बाज़ार की तरफ जाते हैं ताकि उसे फ़रोख्त किया जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। उसकी नीलामी के लिए लोग जमा हो जाते हैं और ऊँट काफ़ी ज़बरदस्त था और काफ़ी सेहतमंद भी था। उसकी चमक भी बहुत ज़बरदस्त थी और खाल भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो लोग वहाँ पर जमा होते हैं। उसकी नीलामी होती है। 100 दिरहम से शुरू होकर आखिरी बोली 200 दिरहम में जाकर ख़त्म होती है। ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा 200 दिरहम में बेच देते हैं। इस तरह जब वो घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उस यहूदी के पास जाते हैं और उसे 140 दिरहम दे देते हैं। जिस पर वो यहूदी कहता है कि अगर आपने आज ही पेमेंट करनी थी तो आप मुझे 120 दिरहम का कहकर ले लेते, लेकिन हज़रत अली कहते हैं कि मैंने तुमसे 140 की बात की थी तो तुम्हें 140 दिरहम ही दूंगा। उसके बाद वो घर जाते हैं और कहते हैं कि ये लो 60 दिरहम। हज़रत फातिमा 60 दिरहम देखकर हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि घर में तो सिर्फ 7 दिरहम थे और आपने वो फ़कीर को दे दिए थे, तो ये कहाँ से आए। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? अल्लाह ने कुरान में लिखा है
کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل اردو کائنات کو سبسکرائب بھی۔ اللہ نگہبان۔